नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खोई हुई दुनिया के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों तक हमारी नजरों से ओझल थी। ये कहानी है एक बहुत ही महान सभ्यता की, जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए कि एक ऐसी सिविलाइजेशन हो जो प्राचीन मिस्र जितनी ही महान हो और वो हजारों सालों तक गुमनामी में खो जाए। मतलब एक पूरी की पूरी शहरी संस्कृति जो अपने दौर की सबसे एडवांस संस्कृतियों में से एक थी, बस गायब हो गई, मानो रेत और वक्त ने उसे निगल लिया हो। यही तो हैरान करने वाली सच्चाई है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जिस वक्त मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे और मेसोपोटामिया में बड़े बड़े शहर बस रहे थे, ठीक उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक और जबरदस्त सभ्यता अपने पीक पर थी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उस जमाने की 3 सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इस भूली बिसरी सभ्यता के बारे में पता कैसे चला। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये सब शुरू होता है एक ऐसी खोज से जिसने इतिहास की किताबों को ही पलट कर रख दिया। देखिए, 1920 के दशक तक तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जमीन के नीचे क्या दबा है। फिर 2 भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने 2 अलग-अलग साइट्स पर खुदाई शुरू की, और फिर एंट्री होती है जॉन मार्शल की। उन्होंने इन दोनों खोजों के डॉट्स को कनेक्ट किया और दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि हमें एक पूरी की पूरी खोई हुई सिविलाइजेशन मिल गई है। और उन्हें मिला क्या? कुछ ऐसा जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये सिर्फ कुछ पुरानी बस्तियां नहीं थी। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग के कमाल थे। सही मायनों में कहें तो ये दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज थे। एक पल के लिए सोचिए, आज की तरह टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी मुड़ जाने वाली गलियां नहीं, बल्कि एकदम परफेक्ट मैथमेटिकल प्रिसिजन। सड़कें एकदम सीधी थीं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, पूरे शहर को एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड में बांटते हुए। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बिल्कुल। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं थी, उनका ड्रेनेज सिस्टम तो कमाल का था। मतलब सोच कर देखिए, 4,500 साल पहले हर घर में अपना बाथरूम था, अपना वॉश बेसिन था, और ये सब एक अंडरग्राउंड कवर्ड ड्रेनेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ऐसा लेवल था जो दुनिया में सदियों तक दोबारा कहीं देखने को नहीं मिला। और ऐसा नहीं था कि सारे शहर एक जैसे थे। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे मोहनजोदड़ो में हमें मिलता है विशाल ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। फिर धोलावीरा में पानी को बचाने के लिए जलाशयों का एक जबरदस्त सिस्टम था। और लोथल में तो दुनिया का सबसे पहला डॉकयार्ड मिला है, जो उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। तो ये तो हो गई शहरों की बात, लेकिन इन शानदार शहरों में रहता कौन था? चलिए अब इन दीवारों के पार झांकते हैं और उन लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इन्हें बसाया था। जो भी सबूत हमें मिले हैं वो एक काफी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, घरों के साइज अलग अलग हैं, जिससे पता चलता है कि समाज में अमीर गरीब का फर्क था। शायद व्यापारी लोग सबसे ऊंचे दर्जे पर थे। हमें तकलियां मिली हैं, मतलब वो लोग कॉटन और ऊन से कपड़े बनाते थे। और सिर्फ यही नहीं, सोने चांदी के गहने, पासे वाले खेल, बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने, ये सब बताता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ गुजारे के लिए नहीं थी। वो लोग कला और मनोरंजन को भी उतनी ही अहमियत देते थे। और इन सब के बीच एक चीज है जो सबसे अलग नजर आती है। ये मोहनजोदाड़ो से मिली एक छोटी सी कांसे की मूर्ति, डांसिंग गर्ल। इसके पोस्चर को देखिए, कितना कॉन्फिडेंस है इसमें। ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, ये 4,500 साल पुरानी कला का और उस समाज की जिंदादिली का एक पावरफुल सिंबल है। तो ये समाज सिर्फ अंदर से ही मजबूत नहीं था, ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी था। इनकी ताकत थे इनके स्किल्ड कारीगर और इनका बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क। अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, सिंधु घाटी के लोग बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। सोचिए जरा, बिना घोड़ों के, सिर्फ बैलगाड़ियों और नावों के सहारे इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन किया होगा उन्होंने? तो सवाल है, ये लोग ट्रेड किस चीज का करते थे? अच्छा, तो यहां से अनाज, कॉटन के कपड़े और खूबसूरत गहने जैसी चीजें एक्सपोर्ट होती थीं। और बदले में वो लोग तांबा और फिरोजा जैसे कीमती पत्थर
और दूसरे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते थे जो उनके अपने इलाके में नहीं मिलते थे। और हमें ये सब पता कैसे चला? इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी सील्स यानी मोहरें। सिंधु घाटी की ये खास पत्थर की मोहरें जिन पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ लिखा हुआ है, वो सैकड़ों मील दूर आज के इराक में मिली हैं। ये दो महान सभ्यताओं के बीच डायरेक्ट ट्रेड लिंक का एक जीता जागता सबूत है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर लगभग 1800 BCE के आसपास अचानक सब कुछ बिखरने लगा। शहर खाली होने लगे, व्यापार ठप पड़ गया और यहीं से हम सिंधु घाटी की कहानी के सबसे बड़े और सबसे आखिरी रहस्य पर पहुंचते हैं। आखिर वो सब गए कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की दशकों से नींद उड़ा रखी है। मतलब, एक इतनी कामयाब और स्टेबल सिविलाइजेशन आखिर ऐसे कैसे गायब हो सकती है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब तो नहीं है, लेकिन थियोरीज कई हैं। एक थियोरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, शायद मॉनसून ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ सबूत बाढ़ या जबरदस्त भूकंप जैसी नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ भी इशारा करते हैं। और एक बहुत बड़ी थियोरी ये भी है कि जिन नदियों पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी की, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया और उनकी लाइफलाइन ही कट गई। और इस पतन के रहस्य के साथ ही जुड़ा है एक और गहरा राज, उनकी भाषा। इनकी जो लिखने की स्क्रिप्ट है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा अजीब था। एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं। इसे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। काफी अनोखा तरीका है। आज तक कोई भी इस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाया है। हजारों मोहरों और बर्तनों पर बनी ये निशान आज भी खामोश हैं। और जब तक हम इन्हें पढ़ नहीं लेते, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। आखिर कौन थे वो लोग, क्या सोचते थे, और सबसे बड़ा सवाल, उनके साथ असल में हुआ क्या था? जवाब उन्हीं के शब्दों में बंद है। बस इंतजार है कि कोई उस ताले को खोल पाए।